पढ़िए। और दूसरा किस्सा है, एक दिन सूफी सरमद साहब रहना बैठे थे, तभी उनके पास मुल्ला कभी आते हैं और फरमाते हैं, और इस बात पर सूफी सरमद साहब की बात पर अपने ऊपर ले लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इनका पहला किस्सा। एक दिन मुल्ला कभी जाते हैं सूफी सरमद साहब के पास और जाकर फरमाते हैं, सरमद साहब कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। सरमद साहब आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। सरमद साहब हमने कहा आगे पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ तो बच्चों, क्या समझ आया तुम्हें? अरे यही नाना कि उन्होंने कहा कलमा पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। पर जानते हो ने क्या कहना था? क्या कहना था? अरे नहीं बताओ। पहले दूसरा किस्सा तो सुन लो। दूसरा किस्सा। एक दिन सूफी सरमद साहब रहना बैठे थे। नाने रहना क्या होता है? रहना यानी अवस्त्र बैठे थे, तभी उनके पास औरंगजेब साहब आते हैं और फरमाते हैं, सरमद साहब, हम चाहते हैं कि आप अपनी सदर को ढक लीजिए। सरमद साहब, हमने कहा कि हम चाहते हैं आप अपनी सदर को ढक लीजिए। सूफी सरमद साहब उनकी बात नहीं मानते क्योंकि तो वो मस्त मलंग आदमी थे। इस बात पर औरंगजेब को आ जाता है गुस्सा और वो जाते हैं मुल्ला कवी के पास और जाकर फरमाते हैं, सरमद साहब अपनी सदर नहीं रख रहे हैं। काजी साहब, बताइए इस मसले में हमें क्या करना चाहिए? आप तो क्या उनसे एक बार बात करके देखते हैं। फिर क्या था, मुल्ला कवी जो उस वक्त के काजी थे, काजी जो जाते हैं सूफी सरमद साहब के पास और जाकर बोलते हैं, सरमद साहब आप अपनी सदर क्यों नहीं रख रहे हैं? शैतान कवियत। और वो ज़बाने हाल में फरमाते हैं, जिसने तुझे ताजे रहबानी दिया है, उसी ने तुझे सामाने परेशानी दिया है, देखा इसे पुरऐब, दिया उसको लिबास, बेऐब को ये तुर्रे उरियानी दिया है। फिर क्या था, इस बात पर मुल्ला कवी को आ जाता है गुस्सा और वो फतवा जारी करते हैं, कत्ल गर्दन वाजिब बस। इस बात पर औरंगजेब जल्लाद को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जल्लाद, हम चाहते हैं कि तुम सरमद साहब की गर्दन फौरन कलम कर दो। फिर क्या था, जल्लाद जाता है और सूफी सरमद साहब की गर्दन को कलम कर देता है। फिर क्या था, वो अपने